नमस्कार साथियों, आज बहुत दिनों बाद फेसबुक लाइव के जरिए आप सभी के समक्ष हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। खास करके बिहार के सभी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, उत्तर प्रदेश के सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, झारखंड के सभी पदाधिकारीगण और वीआईपी पार्टी पे विश्वास रखने वाले, भरोसा रखने वाले जितने भी हमारे साथी हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज फेसबुक लाइव के माध्यम से आप हमें सुन रहे हैं। साथियों, पिछले 100 दिन जो रहा वीआईपी पार्टी के लिए, बहुत ही कठिन परिस्थिति से पार्टी गुजरा, लेकिन हमने आप लोगों के बीच में कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दिया जिसके कारण आपको मन में विचलित होता, आपको परेशानी बढ़ता। लेकिन सारे परेशानी को झेलते हुए, सारे दुख तकलीफ को झेलते हुए हमने सफ़र को तय किया। और जैसे कि आप जान रहे हैं कि वीआईपी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बना है। 3 लोकसभा सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। झंझारपुर, मोतिहारी और हमारे गोपालगंज, 3 जगह हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो साथियों, जैसे कि आप सबको पहले से ही जानकारी है कि हम लोग अपने समाज के हक अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे पिछले 10 सालों से। बिहार में राजनीति करना है, ये उद्देश्य लेकर हम बॉम्बे से बिहार नहीं आए। बिहार में हमारे समाज को स्थिति को सुधारने के लिए, उनको हक अधिकार दिलाने के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ना जारी रखा। 5 साल तक निषाद विकास संघ के द्वारा हमने लड़ाई लड़ा। फिर हमें एहसास हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी बनाकर लड़ाई लड़ा जाए। 2019 में हमने पार्टी बनाई और लगातार हमने 5 साल लगातार आपके हक अधिकार के लिए हमने लड़ाई लड़ा। 2019 में हमने लड़ाई लड़ा, सफलता प्राप्त नहीं हुआ। 2020 में भी हमने लड़ाई लड़ा और अभी 24 की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो साथियों, पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। जैसे बंगाल में आरक्षण है या दिल्ली में आरक्षण है एससी का, वही कैटेगरी में बिहार या उत्तर प्रदेश, झारखंड में मिले। जब देश एक है, संविधान एक है, देश के चलाने वाले प्रधानमंत्री एक हैं, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों है? कल तक हमारे लोगों को ये जानकारी नहीं था, इसलिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। लेकिन आज हम लोगों के पास ये जानकारी है, संविधान को हमने पढ़ा है, संविधान को जाना है और संविधान के जरिए हमें हमारा हक अधिकार हमें मिल सकता है। सिर्फ उसके लिए ज़रूरी है संघर्ष करना। तो आज हम लोगों ने संघर्ष का रास्ता चुना है। ये मेरी गारंटी है कि हर हाल में आने वाले समय में निषाद समाज को एससी का आरक्षण हम दिला के रहेंगे। सिर्फ ज़रूरी है आपका साथ चाहिए, प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और निश्चित तौर पे हम लोग आरक्षण लेके रहेंगे। हमने पूरे यूपी, बिहार, झारखंड में लगातार 125 दिन गांव-गांव में जाकर, जिला ब्लॉक में जाकर, हाथ में गंगा जल लेकर और हमारे लोगों के साथ हमने संकल्प लिया था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। इस नारा के तहत हम लोग मजबूती से हमने काम किया था और बहुत हद तक हम लोग सफल भी हुए। बहुत हद तक हम लोग सफल हुए थे, लेकिन किसी कारण हम लोगों को सफलता मंजिल तक प्राप्त नहीं हो पाया। जब भारतीय जनता पार्टी को बिहार में ज़रूरत था तो हमारे हर शर्त को मानने के लिए मजबूर था। दिसंबर महीना में गृह मंत्री जी से मुलाकात हुआ था। उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम निषाद को आरक्षण लागू करेंगे और शीतकाल सत्र में ही हम इसको पटल पे लाएंगे और आने वाले सरकार में हम इसको करेंगे, क्योंकि उस समय में उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था बिहार में लड़ाई लड़ने के लिए। फिर उन्होंने नीतीश कुमार जी को अपने पाले में कर लिए और जब वो उन्होंने अपने पाले में कर लिए तो उनको लगा कि जब नीतीश जी आ गए हैं तो मल्ला का बेटा का ज़रूरी नहीं, वीआईपी पार्टी का ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने एक सीट का ऑफ़र किया, एक सीट लीजिए, लड़िए।
लेकिन पार्टी का कभी ये उद्देश्य नहीं था कि अपने आप को आगे बढ़ना। हमारा एक ही उद्देश्य है, समाज आगे बढ़े, पार्टी आगे बढ़े। उस रास्ते पे हमने चुना और हमने भी कसम खाया था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। तो उस रास्ते पे हमने चला और निर्णय ले लिया था कि हमें किसी भी हालत में बगैर आरक्षण का एनडीए से गठबंधन नहीं करना, और वही मैंने किया। उसके बाद बहुत सारा परिस्थिति बना और भारतीय जनता पार्टी बहुत ऐसे रणनीति पे काम किया। उनका पूरा कैलकुलेशन था कि किसी भी तरीके से वीआईपी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दे, और उस पर उन्होंने काम भी किया। उन्होंने गलत तरीके से हमारा चुनाव सिंबल जो है वो दूसरे पार्टी को अलॉट कर दिया है। उसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश किया कि वीआईपी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, लेकिन हमने पूरा शक्ति लगाया, मेहनत किया, बहुत सारे लोगों को इसमें मदद भी हमने ली, जिसके कारण हमारे पार्टी का रजिस्ट्रेशन बच गया। इस देश में 927 पार्टी को रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया अभी 2024 में। जो चुनाव आयोग को 6 महीना पहले कार्य को पूर्ण करना चाहिए था, वो अंतिम समय तक सभी पॉलिटिकल पार्टी देश में जितने भी है सबको लटका के रखा, इंक्लूडेड वीआईपी पार्टी भी। और हमारे पास पूरा सबूत है। अभी हम लोग चुनाव मैदान में हैं, अभी इस पे हम लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इसके बाद समय आएगा तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हमारे पास पूरा पेपर है। चुनाव आयोग को जब भी कोई नोटिस करना होता है पिछले 5 साल में, तो हमारे पता पे, एड्रेस पे उन्होंने किया है। जब हाल फिलहाल में उनको हमें घुमाना था, तो आप देखिए कि किस तरीके से दिल्ली के एड्रेस पे हमें नोटिस किया है, जो एड्रेस हमने कभी दिया ही नहीं और हमारा एड्रेस है ही नहीं। 1 महीना इसमें लैप्स कर दिया गया। चुनाव आयोग में ने सिंबल के अलॉटमेंट के लिए 11 तारीख से, जनवरी से उन्होंने आवेदन मांगा और हमने 10 तारीख को आवेदन एक्सेप्ट कर वहाँ पे पहुँचा दिया। और लेकिन उन्होंने कहा कि हमने 6 महीना पहले ही आपको जमा करना था, गलत तरीके से आपने सिंबल दूसरे को उन्होंने दे दिया। जब अगर 11 तारीख से आपने आवेदन मांगा, 4 जनवरी को नोटिफिकेशन किया कि 11 तारीख से जमा करना है, तो ये आवेदन एक्सेप्ट होगा कि 6 महीना पुराना है। तो खैर, इस पे भी उनका गलती है। उसके बाद हमारे गृह मंत्री जी से भी बातचीत हुआ, जिस पे लेटर पे भी पत्राचार हुआ है। ये सभी आपको सोशल मीडिया के जरिए पता चलेगा कि किस तरीके से गृह मंत्री जी ने एक्सेप्ट किया, इसको पटल पे कैसे लाएंगे। शीतकालीन सत्र में इसका भी लेटर उन्होंने हमें प्राप्त कराया और वो पूरा क्लियर था कि वो आरक्षण पे निर्णय लेंगे। लेकिन नीतीश जी के आने के बाद उनको लगा कि निषाद का बेटा को ज़रूरत नहीं है। तो खैर साथियों, उनको एक समय तो था कि वो देने के लिए मन बना लिए थे, लेकिन उनको लगा कि अभी नीतीश जी के आने से काम उनका बन रहा है, तो हमें नज़रअंदाज किए हैं। लेकिन इसी तरीके से शक्ति ताकत बनाए रखिए, निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और तमाम हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, शुभचिंतक है, सभी से अपील करूंगा कि मजबूती से यूपी, बिहार, झारखंड में इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होइए। इस बार हमारे सीट मिला, कितना मिला, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि लड़ाई लड़ें। जो लोग हमें इग्नोर किया, जो लोग हमें पहचानने से इनकार किया, ऐसे लोगों को हम अपनी शक्ति का एहसास कराएं। तो इसलिए साथियों, यूपी में सीट मिला नहीं मिला इसके लिए सोचना नहीं है, झारखंड में सीट मिला नहीं मिला इसके लिए नहीं सोचना है, बिहार में कितना सीट मिला वो नहीं सोचना है। हम आगे की तैयारी फिर 2025 की लड़ाई लड़ेंगे, 29 की लड़ाई लड़ेंगे। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से हमने प्रोग्रेस किया है पिछले 5 सालों में, हमारी पार्टी आने वाला समय में निश्चित तौर पे बिहार ही नहीं, देश में हमारी पार्टी का एक अपनी पहचान होगा। लेकिन इसके लिए निरंतर आपको हमको संघर्ष करना पड़ेगा। हम लोग ऐसे घर में जन्म लिए जहाँ पे बचपन से लेकर और बुढ़ापा तक संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मजबूरी का सामना करना पड़ता है। आप और हम अगर संघर्ष अभी करेंगे तो शायद हमारे आने वाला पीढ़ी को जितना संघर्ष आज करना पड़ रहा है उतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी 3 लोकसभा सीट मिला है। हमने निर्णय लिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब पूरे बिहार में प्रचार करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम सीट इंडिया गठबंधन जीत सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा दुश्मन है उनको नुकसान दे पाए। और तीनों सीट में एक सीट सुरक्षित सीट है जहाँ पे किसी एससी के भाई को हम लोग टिकट देंगे। 2 सीट है
वो सीट पे हर हाल में हमें चुनाव जीतना है। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर फॉर्मेलिटी के लिए चुनाव लड़ना होता तो मैं लड़ जाता या मेरे भाई को लड़ा देता, परिवार से किसी को लड़ा देता, ऐसी नहीं है। हर हाल में हमें चुनाव जीतना है। शीघ्र ही हम प्रत्याशी का घोषणा करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता से भी हमने चर्चा किया है। कुछ साथी को हमने कहा है अगर आप चुनाव लड़ सकते हैं तो आप मन बनाइए, और वो भी इस पे वो विचार कर रहे हैं, हम भी विचार कर रहे हैं, और उस क्षेत्र पे हम सर्वे करा रहे हैं कि कौन वो सीट जीत सकता है। जो सीट जीतेंगे उनको ही हम लोग प्रत्याशी बनाएंगे, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। फॉर्मेलिटी इसमें यहाँ नहीं निभाना है, और आने वाला समय में मजबूती से हम लोग काम करेंगे। तो इसलिए साथियों, तमाम जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं वो लोग एक एक जगह पे 15 दिन का समय होगा, 7 चरण में चुनाव है, हर एरिया में 15-20 दिन का प्रचार का समय होगा। अपनी पूरी शक्ति झोंक दीजिए। जितना पिछले 10 साल से आपने मेहनत किया है वो 10 साल का मेहनत को आप 14 दिन में, 15 दिन में जब प्रचार समय आएगा आपके क्षेत्र में, उसमें लगा दीजिए। आप अपने जेब से अगर खर्च करना पड़ेगा, गाड़ी घोड़ा करना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, वो कीजिए। अपने गाड़ी में तेल डालिए, लेकिन प्रत्याशी के लिए, जो भी हमारे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है, उसके लिए मेहनत कीजिए, काम कीजिए। आप सक्षम नहीं है, हमारे पार्टी तक हमें बताइए, हम आपको व्यवस्था करके देंगे, एज ए कैंडिडेट भी करके देंगे। ये समय जो है वो कैंडिडेट को वोट लेने का नहीं है। ये समय जो है कि वीआईपी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का है कि वोट देने का है। अपना अगर वोट है, अपना मत है, वो आप इंडिया गठबंधन को दीजिए, विचारधारा के साथ रहिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं लोकसभा क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा होता है। ये असंभव है कि एक कैंडिडेट जो हो वो हर एक पार्टी के हर नेता को, हर एक व्यक्ति को फोन पे बात करे। उनका एक अपना काम करने का तरीका होता है। तो इसलिए कोई ये ना सोचे कि हमें फोन नहीं आया तो हम काम नहीं करेंगे। नहीं, ये चुनाव आपका है, और जब आप लड़ेंगे, अभी अपनी शक्ति का एहसास करा देंगे बिहार में, तो 2025 का चुनाव यूँ कह दीजिए कि विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकता है बिहार में। और जब आप 100% अगर चुनाव का वोट अगर ट्रांसफर करा देते हैं तो निश्चित तौर पे साथी आपको कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। और जब आप अभी 100% अगर सीट वोट को अगर अपना ट्रांसफर करा देते हैं, गठबंधन के सहयोगी को एहसास करा देते हैं कि नहीं आपका वोट ट्रांसफर होने वाला है और आपके पास ताकत है, जैसे आपने बोछा में अपनी ताकत को दिखाया, एक एक वोट आपने अपने पार्टी के दिलाया, जैसे आपने कुरहनी में एक एक वोट अपने पार्टी के लिए दिलाया, जैसे सिमरी बख्तियारपुर में एक एक वोट अपने पार्टी के लिए दिलाया, वैसे पूरे बिहार में अपनी वोट को अगर अपने गठबंधन के लिए अगर आप ट्रांसफर करा देते हैं तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि कई दर्जन सीट पर आने वाला समय में विधानसभा में चुनाव होगा, जिसमें आप लड़ेंगे, आपके पार्टी के लोग लड़ेंगे, समाज के लोग लड़ेंगे, अन्य लोग लड़ेंगे, पार्टी मजबूत होगा, आपकी अपनी सरकार बनेगा। और जब आपकी अपनी सरकार बनेगा तो उसमें बहुत सारे समस्या जो है राज्य का, वो समस्या दूर होगा। तो इसलिए साथियों, ये करो मरो वाला स्थिति है, इसलिए हमने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया है। तो इसलिए साथियों, आप सभी को पार्टी के साथ खड़ा होइए और मजबूती से एक एक क्षेत्र में काम कीजिए। जो भी कहीं समस्या हो वो डायरेक्ट हमें आप बताइए। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रोज हमें कार्यक्रम करना पड़ रहा है। आज भी 3 सभा करके हम आए हैं। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, उस पर काम करना है। और ये 100 दिन का जो इतने बड़ी कठिनाई वाला समय था उसको हमने पार किया है। अगर इस पर विस्तार से अगर हम लोग काम करेंगे तो इस पर एक फिल्म बन सकता है कि हमने कितने तकलीफ के साथ हमने झेला है। ऐसे तो 24 साल से मैं ज़िंदगी में तकलीफ झेल रहा हूँ। हर जगह पे मेहनत करना पड़ रहा है, अपने आप को साबित करना पड़ रहा है, और यहाँ तक भी हम पहुँचे हैं तो बहुत कुछ को झेलते हुए हमने पहुँचा है। और आप लोगों का साथ रहेगा तो हर चीज़ हम झेल लेंगे। सिर्फ ज़रूरी है कि आपका सहयोग मिले। तो इसलिए तमाम हमारे साथी से फिर से पुनः अपील है कि मजबूती से आप लोग काम कीजिए। जो लोगों ने आपको इग्नोर किया, जो लोगों ने आपको कुछ नहीं समझा, ऐसे लोगों को समय आ गया है कि जवाब देने का। देश में बहुत ऐसे समस्या है। देश के प्रधानमंत्री से 10 साल से लगातार हम लोग संपर्क में हैं, 2014 से लेकर 24 तक, और पर्सनली वो हमें जानते हैं, हम उनको जान रहे हैं, बढ़िया से अच्छे से बातचीत होता है। हर बार उन्होंने चुनाव के समय में वादा करते हैं कि हम आरक्षण लागू करेंगे, चाहे वो 2014 की बात हो या 2015 की बात हो या 2020 की बात हो, हमेशा वादा करते हैं और वो आरक्षण कर नहीं रहे। हमने तो 10 साल इनको दे दिया, भरोसा हमने इन पे किया, लेकिन हमें एहसास हो गया कि अभी नहीं करेंगे। और जब ये नहीं करेंगे तो आपका और मेरा फर्ज बनता है कि ऐसे प्रधानमंत्री जी को बदले
ताकि हम अपने विचारधारा से ऐसे प्रधानमंत्री आए जो हमारी बात को सुने। तो इसलिए साथियों, देश में बहुत ऐसे समस्या है। आप हमारे भाषण के जरिए आप हर चीज़ पे आप जान रहे हैं कि क्या कहाँ पे खास करके गरीब पिछड़ा दलित भाई को कहाँ तक पहुँचा दिया। सिर्फ 5 किलो चावल ही देश में विकास माना जा रहा है। आज हमारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। अमीर अमीर बनते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। आज हमें धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है। तो ये सरकार कभी भी गरीब पिछड़ा का नहीं है, ये सरकार जो है बड़े लोगों का है। 10% आरक्षण देना था सामान्य वर्ग के भाई को, तो उन्होंने यूं ही आरक्षण लागू कर दिया। हम उस आरक्षण का विरोधी नहीं है, हम भी मानते हैं कि देश में जो भी गरीब है उनको सरकार से लाभ मिलना चाहिए, लेकिन एक ही चश्मा से, एक ही नज़रिया से सबको देखने की आवश्यकता है। आज जैसे हमारे स्वर्ण भाई को एक चश्मा से देखे, उसी तरीके से निषाद को देखना चाहिए। हर ऐसे जाति को जिनको समस्या है, तकलीफ है, उन सभी को एक ही चश्मा से देखना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। जो उनके अपने लोग हैं उनके लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता है कि लोगों को देखकर, जाति देखकर, धर्म को देखकर काम करने का। उनके लिए तो देश के हर एक नागरिक उनके संतान है, उनके अपने परिवार है। सिर्फ कहने के लिए परिवार नहीं होना चाहिए, करने के लिए होना चाहिए। तो साथियों, हमारे पास एक ही विकल्प है, संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना और लड़ते रहना। और ताकि हमारे पूर्वज भी इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए 250 साल लड़ाई लड़ा अंग्रेज से, तब देश आज़ाद हुआ। तब हमें बाबा साहब ने हमें एक संविधान बनाया, लोकतंत्र हमें दिए। लेकिन आज लोकतंत्र नहीं है, आज कहीं ना कहीं राजतंत्र है। तो इसलिए साथियों, आज देख रहे हैं 2 मुख्यमंत्री को जेल डाल दिया गया, 927 पार्टी को रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। कोई उनके सामने में खड़ा ना हो। वो सोच रहा था कि मुकेश सहनी इस बार चुनाव लड़ेंगे नहीं, एक सीट पर वो मान जाते हैं तो लड़ाएंगे, नहीं तो इनका पार्टी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, ये चुनाव लड़ेंगे नहीं, आसानी से हम चुनाव मैदान में रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत के आएंगे। लेकिन खैर, जो वो सोच रहे, जरूरी नहीं कि वही पूरा होगा। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथ भी ऊपर वाला है, भगवान है। हम लोग सही विचार पे जाके काम कर रहे हैं। राम सिर्फ उनके साथ ही नहीं है, हमारे साथ भी हैं। हम भी राम को मानते हैं। अगर भगवान कहीं है तो भगवान का आशीर्वाद हमको भी प्राप्त होता है, क्योंकि हम सही रास्ते पे, ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं, ना ही कि हम झूठा काम करते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से करप्शन पे भारत सरकार में, खास करके मोदी जी ने हमेशा कहा कि हम करप्शन मुक्त हम भारत को बनाएंगे, लेकिन किस तरीके से करप्शन करते हैं। कैसे ईडी सीबीआई को नोटिस भेज के उनसे चंदा लिया जा रहा है, कैसे बड़े बड़े कंपनी को काम देकर उनसे करोड़ों अरबों रुपया चंदा लिया जा रहा है। भारत में हर जिला में, हर लोकसभा क्षेत्र में कैसे बड़े भव्य ऑफिस बनाया जा रहा है, देश को कैसे कब्जा किया जा रहा है। तो साथियों, अगर इस तरीके से चलते रहा तो कहाँ गरीब पिछड़ा दलित का आवाज़ हो, कहाँ बुलंद हो पाएगा। अगर सब मनमर्जी करेंगे राजा के जैसे, तो कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए साथियों, ये जरूरी है कि ये राजतंत्र जो लाना चाहता है, इसको हमें ख़त्म करना है। हमारे पूर्वज ने जो हमें लोकतंत्र दिया, उसको बहाल करना है। किसी का तानाशाही देश पे ना चले। ये देश हर एक नागरिक का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का जागीर नहीं है। ये देश 140 करोड़ लोगों का है। और जब हम सभी लोगों के हक अधिकार की बात होगा, हर एक व्यक्ति को चुनना, वहाँ पे बैठना चाहिए। ये कोई भी देश के प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या विधायक हो, अपने दम पे नहीं पहुँचता, वो जनता के वोट से बनता है, पहुँचता है। लेकिन जनता को आज कुछ नहीं माना जा रहा है। 5 किलो चावल दे के गुमराह किया जा रहा है। आज नौकरी के नाम पे उनको, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे उनसे लड़ाया जा रहा है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बहुत खुशनसीब हैं कि जैसे हमारे पूर्वज ने आज़ादी की लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया, आज भी मैं मानता हूं कि मैं भी एक आज़ादी की ही लड़ाई लड़ रहा हूं। इस देश में जो जिस तरीके से कह सकते हैं कि एक इमरजेंसी का दौर चल रहा है, किसी को आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो इसलिए साथियों, हम लोग खुशनसीब हैं कि ऐसे समय में हम ऐसी बड़ी शक्ति के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी शक्ति जिनके पास इतना पावर है कि मुख्यमंत्री को जेल डाल दिया जा रहा है। तो ऐसे शक्ति के साथ लड़ रहे हैं। परेशानी बहुत कुछ है, उठा रहे हैं, उठाएंगे, लेकिन आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। पार्टी जो है वो हर जाति धर्म के लिए है, हर लोगों को न्याय दिलाने के लिए है। लेकिन इस पार्टी का जन्म ही एक निषाद समाज का आंदोलन से हुआ है। तो इसलिए निषाद समाज का भी जो समस्या है वो पार्टी के लिए सर्वोपरि है। उसके बाद पार्टी जब भी सत्ता पावर में आएंगे तो एक ही चश्मा से, एक ही नज़रिया से हमारे बिहार के 13 करोड़ जनता जो है उनको एक ही नज़रिया से हम लोग देखेंगे। जाति धर्म से ऊपर उठकर हम लोग काम करेंगे। तो इसलिए साथियों,
आप लोग मजबूती से अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में, अपने अपने टोला में कमेटी बनाइए और मजबूती से करिए। खास करके हमारे बिहार में निषाद समाज से आने वाले हमारे जितने भी पढ़े लिखे समझदार जो लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इन सब से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि आपके बगैर सहयोग से असंभव है कि हमें आरक्षण मिल जाना, असंभव है हम अपनी कामयाबी को बुलंदी तक पहुंचाना। तो इसलिए आपका रोल इसमें अहम होना चाहिए, क्योंकि गांव समाज में आपके लोग सुनते हैं, आपको पहचानते हैं, आपके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। तो इसलिए कृपया करके जो आप सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट नौकरी में हैं या बिहार में हैं या बिहार से बाहर हैं, आप अपने अपने गांव में अपने अपने लोगों को फ़ोन कीजिए, बताइए कि जो वीआईपी पार्टी का मिशन चल रहा है निषाद क्रांति, उस क्रांति से जुड़िए। इस क्रांति से जुड़िएगा तो समाज का लाभ होगा। आज जो हमने निषाद क्रांति मशाल को जो हमने जलाया है, आज देखिए बिहार में जितने भी बिहार में पॉलिटिकल तरीके से अगर मजबूत है नेता बने हुए हैं, तो आज निषाद क्रांति का देन है। आज कोई भी अपने दम पर बिहार में नहीं है। तो इसलिए साथियों, ये मशाल अगर आप जलाएंगे तो अपने घर में प्रकाश होगा या नहीं होगा उसकी बात है, लेकिन अगल बगल में रोशनी होगा। आज हमारे पार्टी की वजह से अगल बगल में रोशनी हो रहा, और एक न एक दिन अपने घर में भी प्रकाश होगा और अच्छी तरीके से होगा। आप देख लीजिए, निषाद क्रांति का देन है। आज हमारे भाई मदन सहनी जी आज मंत्री बने हैं, ये वीआईपी पार्टी का देन है। आज अगर वीआईपी पार्टी गोरा बोरा में सीट कटवा के अपने प्रत्याशी को नहीं उतारते तो तो आज हमारे भाई मदन जी वहाँ पे विधायक नहीं बनते, क्योंकि उनका टिकट 2015 में कट चुका था बहादुरपुर से, वो घर बैठ गए थे। लेकिन हमने गोरा बोराम का सीट कटवाया था विनोद बम्पर जी को लड़ाने के लिए, और वहाँ पे हमारे और नीतीश जी से बात नहीं बना, तो उसके बदले में उनको वहाँ पे चुनाव लड़ाया गया, जिसका कारण है कि आज वो मंत्री बने हुए हैं। आज हरीश सहनी को आप देख लीजिए, 2020 में किस तरीके से हमारे पार्टी का सदस्यता लिया, वीआईपी का नेता बना, और चुनाव मैदान में हमने उनको टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने खास करके पार्टी के साथ नहीं रहकर भाजपा के साथ चले गए, और जिसका कारण है कि हमारे एमएलसी जो हमें देना था वो नहीं देकर निषाद को बेटा को उन्होंने एक एमएलसी बनाया, और हमें रोकने के लिए उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया विधान परिषद में। उसके बाद अभी उनको मंत्री बनाया गया। ये वीआईपी पार्टी का देन है। कई ऐसे विधायक है जो वीआईपी पार्टी का देन है। विजय गौरी जी हैं जो कटिहार से बराड़ी से आते हैं, वीआईपी पार्टी ने 2015 में उनको टिकट दिलाया, मेयर में हमने उनको मदद किया, आज जिसके लिए आज वो विधायक है। या आप चले जाइए कैमूर में हमारे बिंद जी विधायक हैं, तो महागठबंधन से हम लोग 2020 में निकले थे, उसका लेके उनको टिकट दिया गया, आज वो विधायक बने हैं। तो साथियों, जब आप मजबूत होंगे, आप संघर्ष करके आगे बढ़ने लगेंगे, तो आपको रोकने के लिए बहुत ऐसे शक्ति का प्रयोग करेंगे, जिसके कारण आपको नुकसान देने का कोशिश करेंगे, लेकिन आपका नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन इसके जरिए आपके लोगों का फायदा जरूर होगा। तो आज जो हम काम कर रहे हैं उसमें समाज के अन्य लोगों को फायदा हो रहा है। आप देख लीजिए, मुजफ्फरपुर में राजभूषण चौधरी जी को 2019 में हमने लोकसभा चुनाव लड़ाया था, उनको सफलता प्राप्त नहीं, चुनाव नहीं लड़े, लेकिन मुकेश सहनी को कमजोर करने के लिए 2022 में उनको अपने वीआईपी से निकालकर बीजेपी में उनको शामिल करा लिया गया था। एक रणनीति के तहत कुछ लोग हमें गड्ढा खोदा था हमें गिराने के लिए, आज वो लोग खुद उस गड्ढे में गिर गए, और आज राजभूषण चौधरी जी को आज लोकसभा चुनाव मुजफ्फरपुर से लड़ाया जा रहा है। तो ये सब चीजें, समाज जब आगे होगा तो निश्चित तौर पे अगला जो दुश्मन है वो आपके बारे में सोचेगा। आज जैसे बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी आगे बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी आगे बढ़ रहे हैं, तो आज उसी समाज से यादव जी को मध्य प्रदेश में वहाँ पे मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो आपको लोग कहते हैं ना कि फूट डालो राज करो, तो ये तरीका वो अपनाएंगे कि आप में फूट डालेंगे और ताकि वो राज करेंगे, आपके लोगों को ही आपके पीछे लगाएंगे। लेकिन हमें इससे विचलित नहीं होना, इससे हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, व्यक्ति विशेष ही आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारा झंडा जो है हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। जब तक झंडा ऊंचा रहेगा तब तक आपके लोग पॉलिटिक्स में हो या सामाजिक में हो, आपको लोग पहचान पूछेंगे और आपको इज्जत देंगे। तो इसलिए साथियों, हर एक वीआईपी का कार्यकर्ता, हमारे शुभचिंतक, हमारे सपोर्टर, हमारे लोगों का कर्तव्य बनता है कि वीआईपी का झंडा बुलंद रहे, और जो संकल्प यात्रा है आने वाले समय में फिर से जारी रहेगा पार्ट 2। अभी जो जितने भी आपने संकल्प लिया माता गंगा का, आपने अपने पूर्वज का साक्षी मानकर आपने संकल्प लिया है, उस संकल्प को ऊपर आपको और हमको सभी को चलने का समय आ चुका है। तो इसलिए साथियों, सिर्फ आपको ही उस पर चलना नहीं है, अपने अगल बगल में जितने भी आपके रिश्तेदार है, आपके जानने पहचानने वाला है, उन सब को आपको कोशिश करना है कि अपने गठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हो जाए।
सिर्फ आपको अपना वोट देने से बदलाव नहीं होगा। जब तक आप मैदान में उतरकर पसीना नहीं बहाएंगे, जब तक अपने लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक ये सफलता नहीं आगे बढ़ेगा। तो इसलिए साथियों, और भी बात हम समय समय पर आपके बीच में आएंगे। तो इसलिए साथियों, बहुत सारा चीज़ है जो समय समय पे आप लोगों के बीच में आएंगे, बात रखेंगे। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद।